अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। अशोक गहलोत राजनीति का वो नाम है जिसे सुनकर विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं, फिर चाहे वो राजनीति राज्य स्तर की हो या केंद्र स्तर की। पर अगर बात की जाए राजस्थान के हाल ही के माहौल की, तो सब कुछ एक रेत के महल जैसा दिखता है, जहां जोर की हवा क्या चले, महल में से धीरे धीरे करके दरारें साफ दिखने लगी। और जो सबसे मोटी दरार है, जिसे दिल्ली में बैठकर कई राजनीतिक पंडित देख रहे थे और राजस्थान में आने वाले सियासी बवंडर का कयास लगा रहे थे, उसका नाम था सचिन पायलट। पायलट के अगर राजनीतिक सफर की बात की जाए तो उनकी उम्र के हिसाब से उनका राजनीतिक करियर काफी बड़ा और दुरुस्त है। इसमें यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक सचिन पायलट जहां तक हैं, वहां तक उन्हें अपनी मेहनत और अपनी पार्टी के लिए किए गए निस्वार्थ भाव से काम का नतीजा है। आपसे विचारों का ना मिलना जायज है और उनको लेकर अपने साथियों और विरोधियों से बात करना भिड़ना भी चलता रहता है। पर अभी जिस तरह का माहौल राजस्थान की राजनीति में बना हुआ है, वो एक चिंता का विषय है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विचार आपस में नहीं मिलते थे, इससे हर कोई परिचित है। और अगर इस बात को यूं कहा जाए कि प्रदेश सरकार को चलाने वाले पायलट और को पायलट में तालमेल की कमी थी, जिसी के कारण राजस्थान की राजनीति का जहाज डूबता ही चला गया। अब जब होश आया या संभाला तो दोनों तरफ से ही आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हम सभी जानते हैं कि प्रदेश की सरकार अब दो खेमों में बंट गई है। एक खेमा है मुख्यमंत्री का और दूसरा खेमा है सचिन पायलट का। जब से सचिन पायलट ने अपने 20 विधायक के साथ प्रदेश सरकार और उसके पायलट अशोक गहलोत से मुंह मोड़ा है, तब से राजस्थान की राजनीति ने केंद्र तक दस्तक दे दी है। इसी बीच शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस करी कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, जिसमें पहले उन्होंने अपने बागी साथियों से वापस आने की अपील की और कहा कि अगर घर की लड़ाई बैठकर सुलझाई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और जब उसके बाद भी बात नहीं बनी तो राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री को अपने पद से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद तो मानो राजस्थान की भूमि अब एक जंग का अखाड़ा बन चुकी, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विपक्ष के कई बड़े नेता सब के सब कूद पड़े। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो बढ़ता ही जा रहा था और इसी बीच कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी आया, जिसमें वो बिना किसी का नाम लिए अपने विरोधियों पर हमला करते हुए दिखाई दिए। इन सभी के बीच अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में किसी का नाम का जिक्र करे बिना कहा कि इनकी घिसाई नहीं हुई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अगर इनकी घिसाई सही से हो जाती तो ये सब नहीं देखना पड़ता। इतनी छोटी उम्र में केंद्रीय मंत्री रहे, पर इनकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हुई। मुझे पीसीसी चीफ बनने के 14 साल बाद पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था। गहलोत ने तो ये तक कह दिया कि अगर ये एक बार भी मुझसे बात कर लेते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, पर इन्होंने मुझसे कभी बात ही नहीं की। ये नई पीढ़ी हमसे अच्छा काम कर सकती है, ये मैं मानता हूँ, पर इस तरह बागी हो जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अशोक गहलोत का ये बयान किसकी तरफ इशारा कर रहा है ये तो नहीं पता, पर राजस्थान की राजनीति एक गहरे संकट में फंस चुकी है और इस तरह का लोग कयास भी लगा रहे हैं। पर भैया, ये राजनीति है, यहाँ दिखता कुछ और है और होता कुछ और। सबसे बड़ी बात, ये खेल किसी नए खिलाड़ी का नहीं है, ये खेल है राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का। ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। सब्सक्राइब करें आज ही राजस्थान संवाद को।